एक फैन ने जब मीरा से तीसरे बच्चे के बारे में पूछा तो मीरा ने लाफिंग फेस इमोजी के साथ इसका जवाब नहीं में दिया। बता दें कि शाहिद और मीरा पहले से ही दो बच्चों मीशा और जैन कपूर के पेरेंट्स हैं। शाहिद और मीरा की शादी 2015 में हुई थी। इसके एक साल के बाद ही उनकी बेटी मीशा का जन्म 2016 में हुआ था। मीशा के जन्म के 2 साल बाद शाहिद और मीरा के दूसरे बच्चे जैन कपूर का जन्म 2018 में हुआ था। शाहिद कपूर की बात करें तो वह पिछली बार अपनी सुपरहिट फिल्म कबीर सिंह में दिखाई दिए थे। इसके बाद शाहिद कपूर ने फिल्म जर्सी की शूटिंग की थी, जो बीच में कोरोना वायरस के कारण रोकनी पड़ गई थी। जर्सी इसी नाम से आई तेलुगु सुपरहिट फिल्म का हिंदी रीमेक है और शाहिद कपूर इसमें एक क्रिकेटर के किरदार में नजर आएंगे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते पहले सांता क्लॉज अपने कुछ साथियों के साथ बेल्जियम के एंटवर्प के केयर होम में पहुंचे थे। बाद में कोरोना के मामले बढ़ने पर सांता क्लॉज को ही सुपर स्प्रेडर करार दिया गया है। 24 और 25 दिसंबर को केयर होम में रहने वाले 5 लोगों की मौत हुई। वहीं एक अन्य व्यक्ति को ऑक्सीजन पर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केयर होम आने के 3 दिन बाद सांता क्लॉज खुद पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि बेल्जियम के एक प्रमुख वायरोलॉजिस्ट मार्क वैन रेनिस्ट ने कहा है कि उन्हें शक है कि सांता क्लॉज की वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए होंगे। उन्होंने केयर होम में खराब वेंटिलेशन को भी कोरोना फैलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। फरहान ने बॉक्सिंग डे पर अपनी एक तूफानी फोटो शेयर की। फोटो में फरहान ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने रखे हैं और वे बॉक्सर की तरह पोज भी दे रहे हैं। उस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, जब आपको 24 घंटे और 7 दिन सिर्फ बॉक्सिंग के दाव पेच ही करने होते हैं, ऐसे में एक तूफानी पोज तो बनती है। मेरी तरफ से क्रिसमस की सभी को बधाई। अब ये पहली बार नहीं है जब फरहान ने अपनी तूफानी फोटो शेयर की हो। जब से उन्होंने इस फिल्म पर काम शुरू किया है, उनका अंदाज बिल्कुल बदल चुका है। वे लगातार सेट से फोटो शेयर कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद एक प्रोफेशनल मुक्केबाज बनाने के लिए फरहान सीधे असली बॉक्सर संग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह उन्हीं से सीधी टक्कर लेते हैं और दाव पेच सीखते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। प्रोटोकॉल के तहत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस इवेंट में शामिल होना था। हालांकि उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कार्यक्रम में मुख्य संबोधन था, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 दिसंबर को ही न्योता भेजा गया था, जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की ओर से भेजा गया था। न्योते में ममता बनर्जी को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में बतौर स्पेशल गेस्ट आने की अपील की गई थी। एक और जहां यूनिवर्सिटी प्रशासन दावा कर रहा है कि बंगाल के सीएम को न्योता भेजा गया था, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी को कोई न्योता मिला ही नहीं। हालांकि इस बीच गुरुवार को ही ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी के संबोधन के तुरंत बाद टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बंगाल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही टीएमसी ने कहा कि पीएम मोदी जबरन ही रविंद्रनाथ टैगोर के गुजरात कनेक्शन पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मौके आए जहां ममता बनर्जी केंद्र सरकार के किसी कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करती नजर आई या किसी बैठक में खुलकर केंद्र सरकार का विरोध किया है। इस मामले में धर्मेंद्र अपनी शादी की सालगिरह पर चांद तोड़कर तो नहीं ला पाए, लेकिन पत्नी को चंद्रमा पर 3 एकड़ जमीन गिफ्ट कर दी। धर्मेंद्र अनीजा ने कहा कि उन्होंने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह पर पत्नी सपना अनीजा के लिए कुछ खास करने के लिए चंद्रमा पर जमीन खरीद ली है। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं उसके लिए कुछ खास करना चाहता था। हर कोई कार और आभूषण जैसी सांसारिक संपत्ति का उपहार देता है, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए चंद्रमा पर भूमि खरीद ली है। धर्मेंद्र अनीजा ने लूना सोसाइटी इंटरनेशनल के माध्यम से ये जमीन खरीदी है। धर्मेंद्र अनीजा ने कहा कि प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 साल लग गया। उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं चंद्रमा पर जमीन खरीदने वाला राजस्थान का पहला आदमी हूँ।
सपना अनीजा ने कहा कि उन्हें अपने पति के इस तरह के विशेष दुनिया से बाहर उपहार मिलने की उम्मीद नहीं थी। सपना अनीजा ने कहा, मुझे बेहद खुशी है, उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस कुछ खास गिफ्ट करेंगे। वहीं शादी की सालगिरह पर पार्टी का आयोजन भी किया गया था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपना 55वां जन्मदिन अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस में अपने पूरे परिवार के साथ मनाया। सलमान खान ने रात 12 बजे फार्म हाउस के बाहर आकर एक छोटा सा केक भी काटा। सलमान खान ने कहा कि इस बार कोरोना को देखते हुए वे सादगी से जन्मदिन मना रहे हैं और देश में बुरे हालात को देखते हुए इस बार भव्य तरीके से जन्मदिन मनाना बनता भी नहीं है। सलमान ने अपने बर्थडे के मौके पर एक बार फिर से लोगों को मास्क पहनने, हाथ धोते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात भी कही। राधे फिल्म की रिलीज पर पूछे गए सवाल पर सलमान ने कहा कि इसे हालात के ठीक होने के बाद मौका देखकर थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, मगर फिल्म की रिलीज से ज्यादा लोगों का स्वस्थ रहना और उनकी जान है। सलमान खान ने नए साल 2021 की सभी को शुभकामनाएं दी और फैंस से कहा कि वो लोगों की भलाई के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं नए साल में उससे और ज्यादा करें। सलमान खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर बीइंग ह्यूमन की ओर से मिल रहे भारी डिस्काउंट की याद दिलाते हुए लोगों से खरीदी का लाभ उठाने की भी बात कही। आपको बता दें कि सलमान खान बीइंग ह्यूमन के नाम से एनजीओ चलाते हैं और बीते साल में बीइंग ह्यूमन नाम से स्टोर और ब्रांड भी शुरू कर दिए गए हैं। स्टोर और ब्रांड पर 60% की छूट चल रही है। साल दर साल टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती जा रही है। जहां पहले किक स्टार्ट के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट बाइक्स लॉन्च की गई, वहीं अब टेक्नोलॉजी इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई है। अब ऑटोमोबाइल कंपनियां बाइक को हाईटेक बनाने के लिए उसमें कई फ्यूचर टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। नेवा एक्सप्रेस फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होने वाली बाइक लेकर आई है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे फिंगर टच करने पर ही बाइक स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता दें, एडवांस फीचर से लैस इस बाइक का फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन या किसी बायोमेट्रिक लॉक के जैसे काम करेगा। बाइक चलाने से पहले राइडर को अपनी फिंगर इसमें सेव करनी पड़ेगी। इसके बाद में फिंगरप्रिंट से ही बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम, कंपनी, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, शहर, देश और एड्रेस देना होगा। साथ ही अपनी जानकारी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इस बाइक की कीमत कितनी होगी, इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस आज भोपाल में किसानों के समर्थन में किसान स्वाभिमान मार्च निकालेगा। ये मार्च कांग्रेस देश कार्यालय से बोर्ड ऑफिस तक निकाला जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि इसमें मध्य प्रदेश के युवा शामिल होंगे। इसके बाद अन्नदाता के सम्मान में किसान स्वाभिमान मार्च निकाला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविवार को ऋषभ पंत ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऋषभ पंत दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगातार 8 पारियों में 25 या 25 से ज्यादा रन बनाए हैं। आपको बता दें, अभी तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 8 से अधिक सफल पारियों में कोई भी खिलाड़ी 25 से ज्यादा रन नहीं बना पाया है। टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर पहले दिन ही मेजबान टीम की पहली पारी 195 रन पर समेट दी थी। जवाब में अब भारतीय टीम बल्लेबाज कर रही है। ऋषभ पंत के रूप में टीम इंडिया का 5वां विकेट गिर गया। 29 के निजी स्कोर पर पंत को मिशेल स्टार्क ने टीम पेन के हाथों कैच आउट करा दिया। पंत ने 40 गेंदों का सामना किया और 3 चौके जड़े। आपको बता दें, 4 मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में भारत को 8 विकेट से हराया था। हर टेस्ट इतिहास में पन्नों में दर्ज हो गया है क्योंकि दूसरी पारी में भारतीय टीम 36 रनों पर सिमट गई थी। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के बाद भारत में आए हैं। देश में 6 महीने बाद 19,000 से कम कोरोना के केस आए हैं। आज लगातार 7वें दिन 25,000 से कम और 16वें दिन 30,000 से कम केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 18,732 नए संक्रमित मरीज आए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 21,430 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,01,88,000 हो गए हैं।
इनमें से अब तक 1,47,622 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस घटकर 2,48,000 पर आ गए हैं। अब कुल 95,61,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 10वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत का दुनिया दूसरा प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के बाद भारत में आए हैं। देश में 6 महीने बाद 19,000 से कम कोरोना के केस आए हैं। आज लगातार 7वें दिन 25,000 से कम और 16वें दिन 30,000 से कम केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 18,732 नए संक्रमित मरीज आए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 21,430 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,01,88,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,47,622 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस घटकर 2,48,000 पर आ गए हैं। अब कुल 95,61,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 10वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत का दुनिया दूसरा प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है।